नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आयुष के अंदर से। मैं सुखदेव जोशी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हाथ में होने वाले विभिन्न प्रकार के दर्द, जैसे कलाई में दर्द हो गया, कोहनी में दर्द हो गया, कंधे में दर्द हो गया। इस तरीके के जो दर्द होते हैं उनके पॉइंट हम सुजोग, बेसिक और टोन सेडेशन मैग्नेट और गेहूं के द्वारा अपनी कैसे लगा सकते हैं। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल को देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज के पॉइंटों की। तो फ्रेंड्स, हमारे जो हाथों का दर्द है उसके लिए ये दो उंगलियां हैं जो हमारे बॉडी को कांटेक्ट करती है। इन दोनों उंगलियों के अंदर हमें ये ट्रीटमेंट देना है। अब आप देखेंगे कि हमारी इन उंगलियों के अंदर तीन पार्ट है, पहला, दूसरा और तीसरा। तीन ही जोड़ है। ये पहला जोड़ आ रहा है। ये जो पहला जोड़ है वो कंधे का परिचायक है, मतलब कंधे का जो दर्द है या कंधे से जो रिलेटेड प्रॉब्लम आती है उसमें यहाँ अगर पॉइंट देंगे अपने, जैसे कि ये बेसिक पॉइंट है, जैसे ये हमने दबाया, ये बेसिक पॉइंटर के अंदर काम कर रहा है। तो इससे क्या है कि अगर आपके कंधे में कोई भी तकलीफ है तो उसको आप बड़ी आरामदारी से यहाँ पॉइंट देकर सही कर सकते हैं। ये दूसरा जो पोर्शन बन रहा है या ये दूसरा जो जॉइंट आ रहा है, ये कोहनी का पॉइंट बनता है यहाँ। अगर यहाँ आप इस तरीके से प्रेस करते हैं, अगर आपकी कोहनी के अंदर कोई दर्द है या तकलीफ रहती है तो उसको आप सही कर सकते हैं। और ये जो पोर्शन आ रहा है, ये जो राउंड के अंदर जो जॉइंट है वो इस जॉइंट को सही करने का काम करता है। अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप इस तरीके से हाथ से प्रेस करेंगे तो आपको आराम मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अपने, अगर पॉइंट लगा रहे हैं तो मेथी सीड का आप उपयोग कर इन जोड़ों को आप कैसे सही कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए हमें कुछ मेथी के दाने इस तरीके से लेने हैं कि ये एक लाइन वाइज आ जाए। इस तरीके से एक लाइन में टेप पर सीड्स इस तरीके से चिपका लेंगे। इस तरीके से ये यहाँ चिपक गए। जैसे अभी कलाई में दर्द है तो ये जो आगे वाला जॉइंट आपको बताया, आप इस पर इस तरीके से इसको राउंड कर दीजिएगा और इन पॉइंटों को आप कम से कम 10 से 12 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा। हर 5 से 10 मिनट के बाद इनको आप दबाएंगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। ये सेम तरीका ही आप जो कोहनी का दर्द है या टेनिस एल्बो है तो इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने कंधे के अंदर अगर दर्द है तो इसके लिए हम अगर एक्यूप्रेशर कर रहे हैं, जैसे अगर ओनली मतलब कि दबा रहे हैं तो इस जगह से हम ये पॉइंट आएगा, इस पॉइंट को अपने दबाएंगे या फिर ये पॉइंट बन रहा है यहाँ से लेकर ये जो एरिया है इस एरिया को हम दबाएंगे, इस तरीके से दबाएंगे। ये दबाने के बाद इस जगह हम यूज करेंगे राजमा सीड का। यहाँ आप ये पॉइंट लगा दीजिएगा, कंधे दर्द के अंदर आपको आराम मिलेगा। अगर यहाँ पॉइंट ये आपने लगाया और आपको आराम नहीं मिल रहा है तो आप कोई चना सीड या फिर मटर सीड लीजिए। जो ये पॉइंट है इस पॉइंट पर आप इस तरीके से आप ये पॉइंट लगा देंगे और इस पॉइंट को आप प्रेस करते रहेंगे और ये लगाने के बाद आपको पेपर टेप से टेप कर देना है ताकि 10-12 घंटे तक वो पॉइंट है वो सेम जगह पड़ा रहे और उस जगह से हिले नहीं। कुछ इस तरीके से आप ये पॉइंट लगा देंगे इस जगह, इस तरीके से, और ये टेप कर देंगे। वैसे ये लंग्स का 2 नंबर पॉइंट आता है अगर आप यहाँ ये पॉइंट यूज़ करते हैं तो। ये हो गया आपका बेसिक ट्रीटमेंट। अब दोस्तों बात करते हैं कि अपने टोन और सेडेशन मैग्नेट और गेहूं सीड से अपने हाथों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे सही कर सकते हैं। ये जो आपको यहाँ पॉइंट बताए हैं वो सेम पॉइंट इस तरफ भी लागू होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, पॉइंट लग चुके हैं।
अब अपने शुरुआत करते हैं कि आज का ट्रीटमेंट हम मैग्नेट और गेहूं सीड से कैसे कर सकते हैं। ये बॉल मैग्नेट है जिसका येलो पार्ट है जो एनर्जी को टोन करता है, यानी कि एनर्जी को बढ़ाता है, और इसका जो वाइट पार्ट है वो एनर्जी को सैडेशन करता है, यानी कि एनर्जी को घटाता है। अब अगर हम टोन और सैडेशन मैग्नेट से कर रहे हैं तो हाथ दर्द के अंदर कौन कौन सा पॉइंट और किस तरीके से हम लगा सकते हैं, चलिए मैग्नेट से हम ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे कि आपको ये पॉइंट हमने बताया कि ये लंग्स का 2 नंबर पॉइंट है और ये कंधे के अंदर दर्द है तो उसके लिए ये काम आता है। जैसे कंधे में हिलने में, डुलने में, अगर किसी प्रकार से अगर आपके दर्द हो रहा है तो इस पॉइंट को अच्छे तरीके से प्रेस कीजिए। और अगर आप मैग्नेट से इसका जब ट्रीटमेंट करें तो लंग्स की जो एनर्जी है उसको सैडेशन करना होता है, तो मैग्नेट की जो वाइट साइड है वो आप इस पर लगाएंगे। इस तरीके से वाइट साइड लगाकर आप इसको पेपर टेप से टेप करके रख दीजिएगा। और ये जो पॉइंट है कम से कम आप 10 से 12 घंटे ज़रूर रखें और बीच बीच में अगर हो सके तो हल्का फुल्का दबा लें तो अच्छा रिजल्ट आएगा। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स इसी सेम पॉइंट को, यानी कि लंग्स के 2 नंबर पॉइंट को हम गेहूं सीड से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास बॉल मैग्नेट अवेलेबल नहीं होता तो उस स्थिति के अंदर आप ट्रीटमेंट गेहूं सीड से कर सकते हैं। अब गेहूं सीड को जो आप देख रहे हो तो इसकी जो ये लाइन बनी हुई है, तो ये लाइन का जो आगे मुँह है और ये पूंछ है, तो जो मुँह वाली साइड है इसी साइड से एनर्जी को हम टोन और सैडेशन कर सकते हैं। अब जैसे कि हमें लंग्स के 2 नंबर की एनर्जी को सैडेशन करना है तो इसके लिए ये जो मुँह है उस लाइन को आप पॉइंट वाली साइड टच करवाएंगे तो, और मुँह ये नीचे की तरफ रखना है, इस तरीके से लगा देंगे। और जैसे कि बताया पेपर टेप से इसको हम टेप कर देंगे। इस तरीके से ये पॉइंट इस पर हम लगाएंगे और ये पेपर टेप से टेप कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये टेप का ज़रूर ध्यान रखना है, ये आपको ज़रूर लगानी है यहाँ, ताकि ये अच्छे से हिले नहीं यहाँ से। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की फ्रेंड्स। अब जैसे कई बार क्या होता है कि आपके कंधे में भी दर्द है और जब आप हाथ ऊपर नीचे उठाते हैं तो उसमें भी आपको दिक्कत आती है। तो आपको ये एक लंग्स का 2 नंबर पॉइंट आपको लगाना है। इसको आप सैडेशन करेंगे और इसके साथ आपको कुछ पॉइंट और है वो आप लगा सकते हैं। जैसे कि ये LI का 1 नंबर पॉइंट आएगा इस जगह, ये पॉइंट आपको लगाना है। ये LI का 1 नंबर पॉइंट है अगर पूरे हाथ में अगर आपके दर्द है तो ये LI का 1 नंबर पॉइंट है, इसको आप टोन करेंगे। और टोन करने के लिए मैग्नेट की येलो साइड हमें इस पर लगानी होती है। तो इस तरीके से ये लगा देंगे और इस पॉइंट के साथ ये पॉइंट भी हम देंगे तो हाथ दर्द के अंदर और जल्दी आपको आराम मिलेगा। और मैग्नेट के अलावा आप गेहूं सीड से अगर इसका ट्रीटमेंट करें तो एनर्जी बढ़ाने के लिए गेहूं का जो मुँह वाला पार्ट है वो इस तरफ कर देंगे, यानी कि हाथ के ऊपर की तरफ करना है, तो इससे इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट की। जैसे कि ये आपका हाथ है और इसके ऊपरी भाग के अंदर दर्द रहता है तो भी आप ये लंग्स का 2 नंबर पॉइंट लगा सकते हैं। ये जो लंग्स का 2 नंबर पॉइंट है ये सारे सैडेशन होंगे, मतलब कि हाथ दर्द के अंदर किसी भी प्रकार से आप लगा रहे हैं तो इसको आप सैडेशन नहीं करना है, मतलब कि मैग्नेट की वाइट साइड ही आपको यूज़ करनी होती है। और गेहूं को अगर आप लगा रहे हैं तो ये नीचे की तरफ ही रहेगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट। जैसे कि अगर आपके कोहनी के अंदर दर्द है, जैसे ये आपको पार्ट बताया कि मैंने कोहनी का आता है और इसके अंदर दर्द है, टेंस एल्बो है, फ्लेक्शन की अगर आपको समस्या आ रही है तो उसके लिए आपको जो पॉइंट लगाना है वो पॉइंट ये पॉइंट आएगा फ्रेंड्स। इस जगह से आप अच्छी तरीके से प्रेस करेंगे। ये लंग्स का 5 नंबर पॉइंट है दोस्तों। इस पॉइंट को अच्छे से इस तरीके से प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद मैग्नेट की आपको यहाँ वाइट साइड अप्लाई करनी है, मतलब कि इस पॉइंट को आप सैडेशन कर रहे हैं। और मैग्नेट नहीं है और गेहूं सीड से अगर आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो गेहूं का जो नुकीला पार्ट है, जो नुकीला हिस्सा है
वह आप नीचे की तरफ कर देंगे। इस तरीके से पॉइंट को लगा के नीचे की तरफ करके इसको आप टेप कर देंगे। तो इस तरीके से अगर आपके कोहनी के अंदर कोई दर्द है तो उसको आप सही कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स देखिए कि कई बार क्या होता है कि कोहनी है, इसके अंदर एक अजीब सा दर्द होता है। इसके मतलब कि एक तरीके से हम ऐंठन बोल सकते हैं, वो ऐंठन हो जाती है। अगर स्थिति आती है तो इसके लिए आप ये पॉइंट लगाएंगे इसके साथ। ये पॉइंट है ट्रिपल बार्बर का 5 नंबर पॉइंट है दोस्तों। इस पॉइंट को भी अपने अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद मैग्नेट की वाइट साइड हमें यहाँ अप्लाई करनी है, मतलब कि ये हमें सैडेशन करना है। और गेहूं सीड से अगर हम इसको लगा रहे हैं तो गेहूं सीड का जो नुकीला मुंह है बनता है वो हमें ऊपर की तरफ रखना है फ्रेंड्स। कुछ इस तरीके से ये पॉइंट हम लगा लेंगे तो ये मुंह ऊपर की तरफ आ जाएगा, इस तरफ रखना है। तो इससे ये पॉइंट सैडेशन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब कोहनी के हम सेकंड ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो उसके लिए आप ये पॉइंट लगाएंगे। ट्रिपल बार्बर का 4 नंबर पॉइंट है फ्रेंड्स। इसको भी हम मैग्नेट से सैडेशन करेंगे तो मैग्नेट की वाइट साइड लगेगी। और एक पॉइंट हमें ये लगाना है। पेरिकार्डियम का 6 नंबर पॉइंट है फ्रेंड्स। इस पॉइंट को हम टोन करेंगे और टोन करने के लिए हमें मैग्नेट की येलो साइड इस पर अप्लाई करनी होगी। और गेहूं सीड से अगर हम ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो पेरिकार्डियम की एनर्जी हमें बढ़ानी है। तो इसके लिए हमें इस पॉइंट को इस तरीके से लगाना है कि गेहूं का जो नुकीला छोर या गेहूं का जो मुंह बनता है वो ऊपर की तरफ रखना है। तो इससे इसकी एनर्जी टोन हो जाएगी, इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। और इसकी एनर्जी को हम करें सैडेशन तो इस तरीके से गेहूं को ऊपर की तरफ कर देंगे, जो नुकीला मुंह है वो ऊपर की तरफ आएगा और इसको हम पेपर से टेप कर देंगे। और फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्रीटमेंट की। कई बार क्या होता है कि हाथ में जैसे दर्द हो गया तो उस दर्द के जैसे यहाँ दर्द हो गया या फिर हाथ के पंजे में दर्द हो रहा है और आपका ऐसे हाथ जो मूवमेंट नहीं करता, यानी कि मुट्ठी बंद नहीं होती। ये मतलब मुट्ठी खोलने में और बंद करने में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ रहती है। तो वैसी स्थिति के अंदर फ्रेंड्स हमें जो पॉइंट लगाना है वो ये पॉइंट आएगा। ये लंग्स का 6 नंबर पॉइंट है फ्रेंड्स। ये पॉइंट आप लगाएंगे, आपको बहुत आराम मिलेगा। और इस पॉइंट को हम करेंगे सैडेशन। तो इसके लिए हमें मैग्नेट की वाइट साइड यहाँ अप्लाई करनी है। और जब गेहूं सीड से अगर आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो गेहूं का जो नुकीला छोर है वो इस तरीके से लगाएंगे कि वो नीचे की तरफ रहे, इससे ये पॉइंट सैडेशन हो जाएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि पूरे हाथ में दर्द रहता है। जब पूरे हाथ में दर्द है तो वैसी स्थिति के अंदर आप जो पॉइंट लगाएंगे वो ये पॉइंट लगाएंगे। ये पॉइंट आता है LI का 3 नंबर पॉइंट है दोस्तों। इस पॉइंट को हम करेंगे मैग्नेट से सैडेशन। तो मैग्नेट की वाइट साइड यहाँ हमें अप्लाई करनी होगी और इसको हम पेपर टेप से टेप कर देंगे। हर पॉइंट को आप 10 से 12 घंटे कम से कम जरूर रखें। और गेहूं सीड से अगर आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं और LI3 की हमें एनर्जी को सैडेशन करना है तो इसके लिए जो गेहूं का मुंह है या फिर जो गेहूं का नुकीला छोर बन रहा है वो आपको इस तरीके से नीचे रखना है। तो उससे हाथ दर्द की जो समस्या है उसमें आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर भी कमेंट कर सकते हैं या फिर फेसबुक के माध्यम से हमसे आप संपर्क करना चाहते हैं तो आयुष केंद्र ग्रुप में जाकर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।